दोस्तों देश में इस वक्त चिट्ठी का गजब दौर चल रहा है। चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी वाला दौर चल रहा है। कोई एक पक्ष दूसरे को चिट्ठी लिखता है और फिर दूसरा उसका चिट्ठी के जरिए जवाब देता है। लेकिन इस चिट्ठी वाली पॉलिटिक्स में एक झोल हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, आप इनको सुनते हैं तमाम न्यूज चैनल्स की डिबेट में और इनके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सत्य हिंदी में। दोस्तों आशुतोष के हिसाब से बीजेपी इस वक्त भयानक डीप डिप्रेशन से गुजर रही है। डीप डिप्रेशन वो स्थिति होती है जब एक लंबा दौर हो जाता है किसी इंसान को डिप्रेशन में गए हुए और वो बाहर नहीं निकल पा रहा उस डिप्रेशन से, तो उसे डीप डिप्रेशन कहते हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त डीप डिप्रेशन में है। तो ऐसा क्या हुआ है कि देश के बड़े पत्रकारों को बीजेपी के लिए इस तरह की बात कहनी पड़ रही है, और मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आखिर किसने किया, जिसको बोलने में भी शायद हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आए। दोस्तों ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स शुरू हुई राहुल गांधी पर जिस तरह की हिंसक बयानबाजी बीजेपी के नेताओं ने की। मोदी जी के मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी नंबर 1 आतंकी हैं। फिर यूपी बीजेपी के एक मंत्री ने कह दिया कि राहुल गांधी नंबर 1 आतंकी हैं। बीजेपी के एक नेता ने कह दिया राहुल गांधी का हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा होगा। एनडीए के एक विधायक ने कह दिया महाराष्ट्र के कि राहुल गांधी की जो जीप काट के लाएगा उसको 11 लाख का इनाम। फिर बीजेपी के एक नेता ने कह दिया महाराष्ट्र के कि जीप काटो मत, जला दो। तो लगातार हिंसक बयानबाजी राहुल गांधी को लेकर हो रही थी, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी का जब जन्मदिन था 17 तारीख को, तो उनको जन्मदिन विश करते हुए चिट्ठी में मोदी जी से शिकायत की कि देखिए आपकी पार्टी के लोग नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंसक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़रा आप सबको डांट वगैरह लगाइए और सब के बयानबाजियों में, हिंसक बयानबाजियों में थोड़ा लगाम लगाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इसके जवाब में दोस्तों आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। अब अजीब बात तो ये है कि खड़गे साहब ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए था खड़गे साहब को, लेकिन मोदी जी का जवाब जेपी नड्डा दे रहे हैं। चलिए अगर दे ही रहे हैं तो दोस्तों एक लंबी चौड़ी चिट्ठी है इसमें, जिसमें जेपी नड्डा कहते हैं कि आप अपना फेल्ड प्रोडक्ट, जो कि राहुल गांधी के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश करके बाजार में उतारने का प्रयास जो कर रहे हैं, और जो पत्र आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को लिखा है उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें सत्य से कोसों दूर हैं। उसके बाद दोस्तों लंबी चौड़ी चिट्ठी है, मैं पूरा आपको नहीं पढ़ के सुना सकती, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वक्त बेवक्त प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी पूरी एक गाथा इस चिट्ठी में लिखी है जेपी नड्डा ने, खड़गे को याद दिलाते हुए कि आपको राहुल गांधी का अपमान तो याद है, लेकिन आपको नरेंद्र मोदी का अपमान याद नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है खड़गे साहब को जेपी नड्डा ने चिट्ठी में, खड़गे जी क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी डैश, गाली है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक, कभी मोती की बोटी बोटी काट देंगे, कभी गंवार, कभी निकम्मा, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान किया गया। आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी जननेता का अपमान कभी नहीं किया गया जितना आपकी पार्टी के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री का किया। इतना ही नहीं, आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को जितनी बड़ी गाली दी उसे कांग्रेस में उतने बड़े बड़े पद दिए गए। तो ये एक तरह से जवाब दे रहे थे जेपी नड्डा खड़गे साहब को कि देखिए आपको राहुल गांधी का अपमान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको हमारे मोदी जी का अपमान नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी के लिए भांति भांति के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये बात सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री के लिए एक दौर चल पड़ा था 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी, और बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियाँ मोदी जी पे की गई, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर राहुल गांधी के लिए कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि फलाने की जीप काट दो, जीप काटने वाले को 11 लाख का इनाम मिलेगा, जीप काटो मत, जला दो, नंबर 1 आतंकी है, टेररिस्ट है, हद दर्जे के हिंसक बयान है वो, ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये बात भी सही है दोस्तों कि जब जब मोदी पर इस तरह की बयानबाजियां हुई तब तक
मोदी और बड़े नेता बन के उभरे और खुद पर हुए हर हमले को मोदी ने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है। वो खुद कहते हैं कि जितने मुझ पर पत्थर मारोगे मैं उतना मजबूत होऊंगा। मोदी जी खुद बताते हैं कि वो कितने किलो गालियां रोज़ खाते हैं, जिसकी वजह से उनको ऊर्जा मिलती है, उनके चेहरे पर चमक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपशब्द हैं, चाहे वो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किए जाएं या फिर नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी सरकार का हिस्सा नहीं है, मोदी सरकार के मुखिया हैं। उनके लिए अगर इस तरह के कोई शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। हर लिहाज से वो अपमानित करने वाला है, बिल्कुल है और निंदनीय है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, बहुत तगड़ा प्रोटोकॉल होता है, परिंदा पर नहीं मार सकता मोदी जी के इर्द गिर्द। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और यहाँ मैं एक कदम और आगे बढ़कर ये जानना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने गलती की है, कांग्रेस पार्टी गलत है, तो उसने उसका परिणाम भुगता ना। देश ने 10 साल, 10 भी नहीं, इनफैक्ट तीसरी बार मोदी जी को पीएम बनाया ना, तो ये सजा दी है ना देश ने कांग्रेस पार्टी को। देश ने कांग्रेस पार्टी की राजनीति को उतना पसंद नहीं किया ना जितना करना चाहिए था कि उनकी सरकार बन जाए। तो कोई ना कोई कमी रही होगी ना कांग्रेस पार्टी में, और हो सकता है कि इस तरह के बयान वो कमियां दिखाते हों। लेकिन ए अगर गलत है तो बी ये कहकर गलती करे कि देखो ए ने भी गलती की तो मुझे तो अधिकार मिल जाता है गलती करने का। ये कहाँ का तर्क है? अगर कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय और गलत बातें, गलत टिप्पणियां की हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या बीजेपी इसको लाइसेंस की तरह इस्तेमाल करेगी कि हमारे नेता के लिए बोला, अब हम आपके नेता के लिए बोलेंगे? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर कांग्रेस ने मोदी के लिए किया तो मोदी राजनीतिक तौर पर और बड़े हो गए, उनका कद और बड़ा हो गया। तो बीजेपी खुद वही काम कांग्रेस के साथ क्यों कर रही है? वो क्यों चाहती है राहुल गांधी का कद बड़ा हो जाए, उससे भी बड़ा? अगर कांग्रेस ने गलतियां की तो बीजेपी क्यों चाहती है कि वो वही गलतियां करे? बीजेपी तो अलग है ना, तभी तो पार्टी विद अ डिफरेंस है ना बीजेपी। वो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है ना। तो बीजेपी तो अपने आप में इतनी अलग है कि उसको एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि आपके नेता गाली दे सकते हैं लेकिन हमारे नेता गाली नहीं दे सकते। देखिए, आपके नेताओं ने गाली दी और जिन्होंने गाली दी मोदी जी को, जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनको आपने बड़े पद दिए। लेकिन हमारे यहाँ राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ अगर इस तरह के शब्दों को राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल करेगा तो हम उन पर एक्शन लेंगे। तो पार्टी विद अ डिफरेंस हुआ ना। फिर क्या ही फर्क हुआ? जो गलती कांग्रेस ने की वही गलती बीजेपी कर रही है। तो फिर राजनीतिक तौर पर जो फायदा बीजेपी को मिला कांग्रेस की गलती से, क्या कांग्रेस को भी देना चाहती है क्या बीजेपी? हर लिहाज से ये जो तर्क है ये गलत तर्क है। गलती का बदला गलती नहीं होता। गलती का बदला एक ऐसा उदाहरण पेश करना होता है कि गलती करने वाला सीखे कि देखिए हमने इनको पत्थर मारे लेकिन इन्होंने बदले में हमें फूल बरसाए। यही तरीका है और यही हमारे संस्कार है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है।